मैं आज के आलोचना प्रसंग पाठ के लिए श्रद्धेय प्रोफेसर सूरज अग्रवाल दास से अनुरोध करता हूँ कि दादा पाठ शुरू करें। जय गुरु। आलोचना प्रसंग षष्ठ खंड, पेज 61-62। প্রশ্ন, রসুল বলেছেন যে ব্যক্তি বা জাতি সবচাইতে শক্তিমান হতে চায় সে যেন আল্লাহর উপর निर्भर करे। ठाकुर जी से एक प्रश्न पूछा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि रसूल जी कहे हैं कि जो व्यक्ति या जाति सबसे ज्यादा शक्तिशाली होना चाहता है वो अल्लाह के ऊपर निर्भर करे। কিন্তু আল্লাহর উপর নির্ভর করে কেউ যদি নিষ্কর্মা হয়ে বসে থাকে তাহলে কি তার उन्नति হবে? लेकिन ये सोचकर अगर कोई अल्लाह के ऊपर निर्भर करते हैं कि और निष्कर्मा होकर बैठे रहते हैं तो क्या उसकी उन्नति होगी? অনেকে নির্ভরতার সুফলের কথা শুনে নির্ভর করে থাকে, কিন্তু তাদের তো ভালো হয় বলে মনে হয় না। बहुत कोई निर्भरता के ऊपर खड़े होकर सुफल का बात सुनकर निर्भर करते हैं, लेकिन उन लोगों का भला होता है ऐसा तो प्रतीत नहीं होता है। सीसी ठाकुर, আল্লাহর উপর निर्भर करा माने বসে থাকা নয়। सीसी ठाकुर जी कहने लगे कि अल्लाह के ऊपर निर्भर करना के मतलब बैठे रहना नहीं है। আল্লাহর শাশ্বত নীতিবিধিকে পালন করে চলা, ভরণ করে চলা, যে ব্যাপারে যা করতে হয়। अल्लाह का शाश्वत नीति विधि को पालन करके चलना, भरण पोषण करके चलना, जिस बारे में जैसा करना चाहिए। जागतिक শক্তি সম্পদ লাভ করার জন্য মানুষ অশুভ লাভের আশায় অনেক সময় আল্লাহর অনুমোদিত পন্থা বিস্মৃত হয়ে নানা অসৎ পন্থা আশ্রয় করে থাকে। जागतिक शक्ति संपद लाभ करने के आशा में मनुष्य शुभ लाभ के आशा में बहुत बार अल्लाह के अनुमोदित पंथा को विस्मृत होकर मतलब भूल कर विभिन्न असत पंथा का आश्रय लेता है। किंतु এই সব অবৈধ চলনের উপর যারা নির্ভর করে তারা কখনো প্রকৃত শক্তি সম্পদের অধিকারী হতে পারে না। लेकिन ये सारे अवैध चलन के ऊपर जो निर्भर करते हैं उनका कभी भी प्रकृत शक्ति संपद के अधिकारी नहीं हो पाते हैं, कारण তাদের যোগ্যতাই বাড়ে না, क्योंकि उनकी योग्यता ही नहीं बढ़ती है। निर्भर করার সঙ্গে নিশ্চেষ্ট থাকার কোনো संबंध नहीं। निर्भर और निश्चेष्ट रहने के बीच में कोई संबंध नहीं है। निर्भर কথার মধ্যেই আছে নিঃশেষে ভরণ। निर्भर इस बात में ही है निःশেষ भाव से भरण करना। তবে এর অন্য একটা দিক আছে, যেমন স্ত্রী স্বামীর সংসার নিয়েই সর্বক্ষণ ব্যাপৃত, নিজের কথা ভাববারও তার অবকাশ নেই, তাই তার पालन पोषण स्वामीरही शत कर्तव्य हुए पड़े। लेकिन इसका एक दूसरा दिक भी है, जैसे कि स्त्री स्वामी के संसार को लेकर ही हर वक्त व्यापृत रहती हैं, अपनी बातें सोचने की उन्हें अवकाश भी नहीं मिलता है, इसीलिए उसका पालन पोषण उसके स्वामी का ही स्वतः कर्तव्य हो पड़ता है। किंतु स्वामी যেখানে তা পেরে ওঠে না সেখানে অনুগত স্ত্রীর কোনো অনুযোগ বা দাবি দাওয়া থাকে না। लेकिन स्वामी जहाँ पे ये नहीं कर पाता है वहां पर भी ये अनुगत स्त्री का कोई अनुयोग या कोई दाबी या मांग नहीं रहता है, বরং প্রয়োজন হলে সেই স্বামীর ভরণ পোষণের দায়িত্ব নিয়ে কোমর বেঁধে দাঁড়ায়। उल्टा प्रयोजन होने पर वही स्वामी के भरण पोषण का जिम्मेदारी लेकर कमर कस के खड़ी हो जाती है। প্রেমের লক্ষণই হলো প্রেমাস্পদকে কষ্ট পেতে না দেওয়া, নিজে সব ঝুঁকি নিয়ে তাকে স্বস্তি দেওয়া। प्रेम का लक्षण ही होता है अपने प्रेमास्पद को कष्ट नहीं देना, खुद सब जिम्मेदारी लेकर उन्हें स्वस्ति देना। আমি বসে থাকলে আল্লাহ যদি সব করেও দেন তাও তাকে খাটাতে যাব কেন? मैं बैठे रहने पर भी अल्लाह अगर सब कुछ कर देते हैं फिर भी मैं उन्हें क्यों मेहनत करने में लगाऊं? আমাকে তো তিনি সব শক্তি দিয়েছেন, আমিই করব, আমিই খাটবো। वे तो मुझे सारे शक्तियां दे के ही रखे हैं, मैं ही सब करूंगा,
मैं ही मेहनत करूंगा আর কৃতার্থতার উপঢৌকন তাকে দিয়ে বলবো, এই তোমার দয়ায় দান तुम ग्रहण करो और इस कृतार्थ का यथा संभव जो श्रेय है उन्हें देते हुए मैं ये कहूंगा कि ये तुम्हारी दया की दान है, तुम ही इसे ग्रहण कर लो। जय गुरु। जय गुरु दादा। अपने नित्य दिन की भांति जो है ठाकुर जी के आलोचना प्रसंग का बांग्ला पाठ और उसका प्रॉपर तरीके से जो हिंदी अनुवाद किया दादा, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आज का जो आलोच्य विषय है, मैं एक बार जो है उसको संक्षेप में बोलता हूँ। जो ठाकुर जी से क्वेश्चन जो पूछे गए वही ज्यादा जो पिछले दिन लास्ट दिन जो चालू वही क्वेश्चन चल रहा है। तो उसमें जो मेन क्वेश्चन का पार्ट है कि जो अगर कोई व्यक्ति अल्लाह पर निर्भर रहकर निष्क्रिय बैठा रहता है तो क्या उसका विकास होगा। ठाकुर जी ने यहाँ निर्भरता का जो है डेफिनेशन दिए हैं कि निर्भरता क्या है। निर्भरता का डेफिनेशन दिए हैं कि जो अल्लाह के शाश्वत नियमों का पालन करते हुए जीवन यापन करना और हर कार्य में उचित प्रयास करना ही सच्ची निर्भरता है। भौतिक शक्ति या संपत्ति प्राप्त करने के लिए मनुष्य कई बार अधर्म या अन्याय के मार्ग पर चल पड़ता है और अल्लाह द्वारा स्वीकृत मार्ग को भूल जाता है। लेकिन जो लोग ऐसे अवैध अनुचित मार्गों पर निर्भर करते हुए कभी भी वास्तविक शक्ति या संपन्नता प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी योग्यता ही विकसित नहीं होती है। निर्भर रहने और निष्क्रिय रहने का कोई संबंध ही नहीं रहता है। निर्भरता सबके भीतर ही पूर्ण समर्पण और सक्रियता का अर्थ निहित है। इसके बाद ठाकुर जी ने जो पति पत्नी के ऊपर जो निर्भरता की बात है उसका एग्जाम्पल ठाकुर जी दिए हैं। तो मैं आज के आलोच्य विषय पर मैं सबसे पहले फर्स्ट आलोचक है श्रद्धेय श्री प्रमोद मिश्रा जी, जो तो दादा आप हाँ पंकज मिश्रा जी आप आलोचना प्रारंभ करें दादा। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम। आज का विषय वस्तु जो क्वेश्चन सवाल किया गया है ठाकुर जी से, बहुत ही सुंदर है और सबके मतलब समझने योग्य बात है कि अगर हम पूजा पाठ करते हैं, बहुत देवी देवता के पास जाते हैं, भगवान पर निर्भर भी है, अच्छी भक्ति भी है, भाव भी अच्छे से आता है, पूरा दिन रात बैठ के पूजा करते हैं, लेकिन काम करने की जब बात आएगी, बोला जाएगा कुछ जाओ धन उपार्जन करके आइए या अपना परिवार कैसे चलेगा, उस वक्त जो है अगर हमारा मोटर जो बोलते हैं ऑर्गन है, जो हमारे अंदर जो हाथ पैर चलाने की जो शक्ति है वही नहीं आ रही है, तो हम कैसे करेंगे। निर्भर तो है, बहुत अच्छे ढंग से है और भगवान मान लो कर भी देंगे तो वो कैसे हम उसको उपयोग भी नहीं कर पाएंगे। तो ठाकुर जी यहाँ बोल रहे हैं कि अल्लाह पर निर्भर रहना का अर्थ बैठकर रहना नहीं है। अल्लाह के शाश्वत जो नियम बनाए गए हैं, जो जैसे जैसे नियम कानून का पालन करना है जीवन यापन करने के लिए, वह कार्य करना, उचित प्रयास करना ही सच्ची निर्भरता है। उचित प्रयास करने के लिए बोले हैं, अनुचित प्रयास नहीं। उचित प्रयास करने के लिए हमको जो जो काम करने से हमको सामने वाले का बुरा भी ना हो, मेरा भी बुरा नहीं हो, वही काम हमको करना चाहिए। समझ लीजिए आपाधापी में लोग जाते हैं, बहुत ज्यादा जैसे भौतिक जगत में उनको बहुत पैसा कमाना है, गाड़ी बंगला ये सब चाहिए, तो अनैतिक काम भी हो रहे हैं और करते भी हैं लोग। तो उससे ठाकुर जी बोल रहे हैं उनकी योग्यता ही नहीं बढ़ेगी। मान लीजिए उनको बहुत करोड़पति हो गए, बंगला हो गया, बहुत सारा यहाँ रेमंड की कथा कहानी है, आप देख लीजिए, बहुत बड़े बड़े लोगों की, विजय माल्या की कहानी आप देख लीजिए, एक रात में एक दिन में लोग करोड़पति बनना चाहते हैं, बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, हो भी जाता है, लेकिन एक क्षण में वो कैसे चला जाता है, क्योंकि उनको योग्यता ही नहीं है उसको संभाल के रखने के लिए। तो ठाकुर जी यहाँ बोल रहे हैं कि अगर आप सच्चे मार्ग से कमाओगे, मान लीजिए आप 2 रुपए ही कमा रहे हैं लेकिन उसमें ही आप सुखी रहेंगे,
और वहां पे आप जब लोगों को करने के लिए सामने कि हम कैसे दूसरे का करेंगे, दूसरे के लिए कैसे हम सोचेंगे, दूसरा तो कोई है ही नहीं, सब अपने ही है, हमारे पारिपार्श्विक है, लेकिन हमारी अज्ञानता के कारण हम भूले हुए हैं, इसलिए सोचते हैं कि दूसरे के लिए करने हैं। कर तो हम अपने लिए ही है, लेकिन उसको करने के लिए हमारे पास वो क्षमता, वो सोच कैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पे निर्भरता का मतलब है कि बैठे नहीं रहना है। तो ऐसे एक मुझे कथा याद आती है कि भद्र भाई थे, केले का गाछ लगाए घर पे, बहुत अच्छा हुआ, सब कुछ हुआ। तो आते जाते लोग बोलते हैं भाई आपका केला बहुत अच्छा हो रहा है, उसमें फल भी आया है, लटक रहा है, उसमें कुछ बाम्बू वगैरह लगा दीजिए नहीं तो टूट जाएगा। तो बोलते थे कि नहीं, मैं क्या करूं, ठाकुर जी देखेंगे, ऐसा बोलते ठाकुर जी देखेंगे। हर बार में ठाकुर जी का इनाम लेते थे, तो हुआ भी, ठाकुर जी देखे भी। लेकिन जब वो पहला फल लेके आए ठाकुर जी को देने के लिए, ऐसी प्रथा है और परिपाटी है कि जो प्रथम फल होगा वो हम ठाकुर जी को समर्पित करेंगे। तो उस वक्त ठाकुर जी ने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया और उनको बोले कि क्या ठाकुर जी सब कर देंगे, तुम लेके आओगे, तुम्हारा क्या कर्तव्य है, ऐसा। तो कहने का मतलब यह है कि हमको तो ठाकुर जी सब दिए हैं, हर शक्ति हमारे पास दिए हैं, उसको हम उचित मार्ग से चैनलाइज करके कैसे हम उसको यूज कर सके। एग्जाम्पल के लिए हमको काम दिया गया है, प्रमोशन हो गया, सब कुछ हो गया, वो प्रमोशन को बरकरार रखने के लिए हमारे अंदर योग्यता है। योग्यता रहेगी कब, जब हम वो सब काम किए रहेंगे। हमारे जो जूनियर्स है, सबॉर्डिनेट्स है, हम उनसे काम कराने की हमारे पास कला होनी चाहिए, वो आर्ट होना चाहिए, कैसे टीम मैनेजमेंट करके चलना, यही तो चल रहा है। अगर हम बोलेंगे कि नहीं उसका सैलरी नहीं बढ़ना चाहिए, मेरा ही सब कुछ होना चाहिए, तो टीम कितना दिन चलेगा, नहीं चलेगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम विद्यार्थी लोग हैं, विद्यार्थी पढ़ने जाते हैं, उनके मम्मी पापा बोलते हैं नहीं बेटे के बहुत कष्ट होगा, उसको दूसरे ढंग से पढ़ाने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो एग्जाम किस कोई दूसरा जाके लिख देता है, वो एमडी डॉक्टर भी बन गए, सब कुछ हो गया, लेकिन वो पता चला उनको इंजेक्शन देने भी नहीं आता है। तो कहने का मतलब ये योग्यता का क्या मतलब है, वो योग्यता कुछ नहीं कर सकते। आप वो शिखर पर पहुंच गए हैं, लेकिन आपके माध्यम से किसी का भला ही नहीं होगा। तो जो भी है, शाश्वत नियम जो हमारी योग्यता का बना है, वहां हमको पूर्ण समर्पण करके चलना है। समर्पण का, यहाँ ठाकुर जी बोले, निर्भर रहने का, सक्रिय रहने का कोई संबंध नहीं है। निर्भर रहने और निष्क्रिय रहने का कोई संबंध नहीं है। निर्भरता शब्द के भीतर ही पूर्ण समर्पण और सक्रियता, फुल समर्पण मतलब आप अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। पहली बात तो हमारे अंदर जब सरेंडर की भावना आएगी, तब हमारा जो ईगो है अंदर का, हम बहुत ज्ञानी है, बहुत गुणी है, बहुत जानते हैं, हमारे सामने कोई नहीं है, ऐसा जो भाव आता है वो खत्म हो जाएगा समर्पण से ही। तो समर्पण जैसे किए वहां भी ठाकुर जी बता दिए हैं कि अपने को सक्रिय भी रहना है, एक्टिव भी रहना है। समर्पण के साथ एक्टिव, सक्रिय हो गए, सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक्टिव, जो जो बढ़ने के लिए, वृद्धि की जीवन वृद्धि के लिए हमको जरूरी है, जो जो नियम हमको पालन करना है, वो नियम का पालन करके ही हमको आगे जाना है। अवैध रूप से कुछ काम नहीं करना है। यहाँ पे रसूल जो है बता रहे, ठाकुर जी उनका उत्तर दे रहे हैं कि नहीं करना है अपने को। अगर हम ये कर भी लिए, पैसा कमा भी लिए, तो उसका उपभोग नहीं कर पाएंगे, हमारी योग्यता ही नहीं बढ़ेगी, वास्तविक योग्यता नहीं बढ़ेगी। अभी वास्तविक योग्यता क्या है, वास्तविक योग्यता पैसे से तो नहीं बढ़ेगी, गाड़ी बंगला से तो नहीं बढ़ेगी। जब हम दूसरे के लिए हम कुछ करेंगे, परमारथ के बोलते हैं, वृक्ष कबहु नहीं फल रखे, नदी ने संचय नीर, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। तो वृक्ष, पेड़ अपना कभी फल नहीं खाता, आम अपना फल कभी खाएगा नहीं, नदी अपना पानी नहीं पीती है, वो दूसरे के लिए है, पर्यावरण के लिए है। और वृक्ष कबहु नहीं फल रखे, नदी संचय, परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। दूसरों को अर्थ के लिए, परम मतलब दूसरा, दूसरा परमार्थ के कारण साधु मतलब सज्जन व्यक्ति जो सच बोलते हैं। ऐसा नहीं कि हम मिथ्या, अंदर कुछ और है, वो पसे साधु का जब ढकोसला कर रहे हैं, ऐसा साधु का बात नहीं है। परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। अगर हम दूसरे का मंगल करना ही अपने मंगल का प्रसूति है, ठाकुर जी यही बोल रहे हैं। तो हम ये सब भावना लेके अगर हम काम करने जाएंगे, चाहे फिजिकल मतलब भौतिक संसार में रहेंगे या आध्यात्मिक जगत में रहेंगे, कहीं भी रहेंगे, उन्नति तो निश्चित ही है। जो नियम कानून जो बने हैं, जिसका पालन करना, क्योंकि ऊंचाई पे चढ़ने के लिए तो कष्ट है ही है। आपको अगर आगे बढ़ना है तो कष्ट है, शॉर्टकट तो है ही नहीं, देयर इज नो शॉर्टकट। अगर आप, पेड़ है, आम का गाछ है, वहां से फल है लगा हुआ है, जो पेड़ पे चढ़ेगा, जाएगा ऊंचाई पे, जाके तोड़ के लाएगा, उसको कला मालूम है, तभी तो वो फल मिलेगा।
जमीन पे ही बैठे रहेंगे तो वहां तो बहुत सारे लोग भीड़ लगी हुई है फल को लेने के लिए, वो कैसे दौड़ के जाके हम वो फल को ले सकते हैं? तो जो भी हमको करना है, जो भी कमाना है और जो भी हम कमाते हैं उस पे हमारा कोई अधिकार नहीं है, जैसे कि पेड़ का उसके फल पे अधिकार नहीं है। वो समर्पित करना है, किसे समर्पित करना है? जिसे आप प्रेम कर रहे हैं। तो पत्नी अगर अपना जो है मायका छोड़ के पति के घर आती है, इतना प्रेम किया जाता है, बेटी को इतना दुलार किया जाता है, लेकिन अपने सीने पे पत्थर रख के लोग भेजते हैं, विवाह करते हैं, सामाजिक बंधन है, प्रथा है। तो अगर जाती है वहां पे, तो दहेज न मिलने के कारण उसके सास ससुर पति अगर उससे बुरा व्यवहार करते हैं, तो वो बेचारी क्या करेगी? टूट जाते हैं लोग। तो ये जो दहेज प्रथा है, ये बहुत बड़ा नासूर बन के बैठा है। दहेज उन्मूलन प्रथा, सती प्रथा का राजा राम मोहन राय ने अंत किया है। तो दहेज जो है बहुत बड़ा नासूर बन के हुआ है। आज कितने कितने लड़कियां पेपर में आता है आत्महत्या कर रही हैं, क्यों? तो वहाँ प्रेम कैसे पनपेगा जब उसके पिताजी से, उस पिताजी उस काबिल नहीं है, पैसा नहीं दे सकता है, उससे लिया जाता है दहेज, तो वो किस काम का? क्यों क्यों उसके ससुराल वाले निष्क्रिय हैं? क्या उन्होंने कमाया नहीं है पैसा? जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है उसके बहुत ज्यादा की लालच है। तो ये प्रथा का अंत होना चाहिए। यहाँ पे पत्नी जो है पति का घर पे आती है, सबका देखभाल करती है, ससुराल में सास ससुर ननद जेठानी सबका देखभाल करती है, खुद अपने बारे में नहीं सोचती, क्योंकि उनको सिखाया गया है किसी का जवाब नहीं देना है। नहीं जवाब देती है तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि उसका कोई देखभाल नहीं करे। पति की जिम्मेदारी होती है, पति को देखना चाहिए। पति देख भी सकता है, नहीं भी देख सकता है, और ज्यादातर केसेस में देखना ही चाहिए। अगर वो नहीं देखते हैं तो प्रेम नहीं है। पत्नी प्रेम कर रही है या डर बस कर रही है, क्योंकि समाज में ऐसा बताया गया है कि अगर किसी जवाब सवाल करोगी तो आपको तकलीफ होगा, तो वो करती है। लेकिन जहाँ पे प्रेम है, तो वो प्रेमास्पद को अगर कष्ट होता है, उसके पति को कष्ट होता है, अगर वो निष्क्रिय हो जाता है किसी कारणवश से, वो नहीं कर सकता है काम, तो वो खुद बीड़ा उठा लेती है। जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई जैसा बन के युद्ध करने के लिए तैयार हो जाएगी, और वो पूरा अपने पति का भरण पोषण करने के लिए तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे वो यही प्रेम का नियम है। तो आप जो कमा रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, उसमें हमारा कोई भी अधिकार नहीं है। उसको हम अपने प्रेमास्पद के चरण में समर्पित करना चाहिए। हे प्रभु, आपकी दया से सब कुछ हमें मिला है। हे ठाकुर जी, आपकी दया से मुझे सब कुछ मिला है, आप इसे अर्पण कीजिए। जैसे हम कुछ पहला सामान घर पे लाते हैं, फल लाते हैं, तो ठाकुर जी के लिए निकाल के रखेंगे, क्योंकि हमारे घर में कौन है सबसे बड़ा? उनको देते हैं, ठाकुर जी को, तो हमारे कुल मालिक है, तो उनको सबसे पहले देंगे। फिर हम जो है धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो हमारे जो भी भौतिक जगत में हमारी जितनी संपत्ति है, जितना सब कुछ हम काम करते हैं, वो हमारा उसमें कोई अधिकार नहीं है। खाली हम एक निमित्त है, हमको काम करना है, शाश्वत नियम का पालन करना है। वो पालन करते हुए जो भी हम काम करें, हमारी वास्तविक योग्यता बढ़ेगी, और हमारे पास बहुत सारी संपदा रहेगी, जो कि हमारे मित्र हैं, जो हमारे गुरु भाई हैं, उनके साथ हम मिलकर अच्छे से काम करेंगे, तो हमारा बहुत विकास होगा, आत्म विकास होगा, वो बहुत बड़ी संपन्नता मिलती है हमको। तो ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड। इतना ही बोल के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा। आपने जो है आज का जो विषय वस्तु उसको पूरी तरह से जो अच्छी तरह से आलोचना किया, और जो है आपने जो कुछ बिजनेसमैन का एग्जाम्पल भी दिया कि जो अगर हम कैसे भी तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो शाश्वत होता नहीं है। शाश्वत तभी है जब हम जो है जो भी ईश्वर द्वारा बनाए नियम धर्म को पालन करते हुए जब हम उसके बाद हम जब कर्म करते हैं, तो जो है वो शाश्वत होता है, और जो है और संपन्न व्यक्ति वही होता है। नहीं तो वो कुछ दिनों के लिए रहता है कि हम कुछ कर लिए, अर्न कर लिए जैसे तैसे करके, और बुरे तरीके से अर्न कर लिए, लेकिन उसका कोई गारंटी नहीं है कि वो बचा रहेगा। वो जो ग्रोथ होता है ना, वो ग्रोथ जो है वो फास्ट होता है। जैसे रेर का जो पेड़ होता है, छोटे पेड़ देखिए जल्दी बढ़ता है, लेकिन वो जल्दी डेथ होता है। जो बड़े पेड़ है धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन सॉलिड बढ़ता है, और फिर उसका कुछ कोई बिगाड़ नहीं पाता है। जय गुरु दादा। अभी जो है आगे में जो नेक्स्ट आलोचक है श्रद्धेय मनीष कलमकर्दा, जो ठाकुर जी के प्यार हैं,
मैं उनसे निवेदन करता हूँ दादा आज के विषय वस्तु पर प्रकाश डालें। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तम। आज का जो विषय वस्तु है ये कितना प्रैक्टिकल है। ठाकुर जी जो बात है उसके ऊपर जो ठाकुर जी आंसर दे रहे हैं वो मतलब ऐसा है कि मराठी में कहावत है, बोलते हैं असेल माझा हरी तर देल खाटल्यावरी। मतलब मैं एक मतलब जो बाज जो होता है या फिर जो जिसको बेड बोलते हैं, बेड के ऊपर मैं सोया रहूंगा और ईश्वर मुझे सब कुछ दे देंगे। मतलब मेरे ईश्वर अगर रहेंगे तो मुझे सब कुछ दे देंगे। तो ये मतलब ऊपरोधिक है, ऐसा नहीं होता है, हमें ही कष्ट करना पड़ता है। तो मतलब ये जब मैं पढ़ रहा था, सुन रहा था, तो मुझे जो चरित्र सामने आया वो एक तो शिवाजी महाराज का चरित्र, जो हमेशा मतलब उनकी जो बात है कि ये स्वराज्य भावे ही तो श्रीची इच्छा। मतलब ये स्वराज्य हो ये उनकी इच्छा है कि ये शिवाजी महाराज मतलब जो कुछ उन्होंने जिस तरह से बुद्धि लगा करके और इतना जो कष्ट करके इतना बड़ा साम्राज्य उन्होंने खड़ा किया, तो उसमें साम दान दंड भेद सब कुछ का इस्तेमाल करके उन्होंने उसके पीछे जो भावना थी वो जो भारतवासी है उनको जो मतलब औरंगजेब हो या आदिल शाही हो या निजाम शाही हो, कुतुब शाही हो, ये जो सारे जो मुस्लिम राजा थे उनका जो अत्याचार था उससे निजात दिलाना ये उनका उद्देश्य था। तो उसके लिए जो कुछ करना चाहिए था वो सब उन्होंने किया, लेकिन उसके बावजूद जो रिजल्टेंट है तो वो उन्होंने उनके ऊपर छोड़ दिया। उनके ऊपर मतलब अपने आदर्श के ऊपर, अपने ईश्वर के ऊपर, कि उन्होंने करवाया है, ये मैंने नहीं किया है, उन्होंने करवाया है, उन्होंने ही किया है। तो ये जो है, और दूसरा जो चरित्र सामने आता है वो हनुमान जी का। हनुमान भी ऐसे ही थे, उनके लिए उनके प्रभु श्री राम वही सब कुछ थे, और उन्होंने जो कुछ किया उनको फुलफिल करने के लिए किया, आदर्श को फुलफिल करने के लिए किया। मतलब जो छलांग लगाकर और लंका पहुंच गए, और जो प्रभु श्री राम का जो मैसेज था वो सीता माता को दिए, और वहां पर जो कुछ भी किए वो अपने को, अपने इष्ट को परिपूर्ण करने के लिए ही वो किए। तो उसके लिए अपना सब कुछ उन्होंने दांव पर लगा दिया, अपनी जान तक उन्होंने जोखिम में डाली। तो ये जो बात है, ये संपूर्ण समर्पण और सक्रियता जो उन्होंने मतलब जो दिखाया, वो जो समर्पण भाव है, जो प्रेम भाव है, वो था इसलिए हुआ। तो एक जो भक्त है वो कितना भी बैठ करके पूजा करे, लेकिन अगर अगर वो कार्य में परिणत नहीं हुआ तो एक चलार साथी की जो वाणी है, मैं पढ़ रहा हूं।
आत्ममुखी स्वार्थ में व्यर्थता। स्वार्थ जहां अपने को ही लक्ष्य करता है, पर जिससे सिद्ध हो रहा है उसके जीवन व वर्तन में उदासीन, सहानुभूतिहीन या उसके प्रति भ्रूक्षेप नहीं करता, वह जो व्यर्थता एवं मरण का अचिर निमंत्रक है, उस विषय में क्या कोई भ्रांति रह सकती है? और वह समष्टि में जैसा व्यष्टि में भी वैसा ही। यदि जीवन ही चाहते हो या वृद्धि ही चाहते हो या श्री को ही चाहते हो, तो आत्ममुखी स्वार्थ को लक्ष्य बनाने के बजाय पर और पारिपार्श्विक के स्वार्थ में आशा रखे बगैर कर्म तत्पर बनो। देखोगे अप्राप्ति के द्वंद्व से मुक्त होकर हर तरह से प्राप्त कर प्रतिष्ठा लाभ निश्चित रूप से करोगे। ये वाणी संख्या 312 है। तो ठाकुर जी इसमें एकदम क्लैरिटी इसमें है कि हमें उनको लक्ष्य करके चलना है, अपने स्वार्थ को दूर रख के, साइड में रख के, और जो इष्ट स्वार्थ है उसको ही परिपूर्ण करना है। और फिर बोल रहे हैं कि पर और पारिपार्श्विक के स्वार्थ में, जो आत्ममुखी स्वार्थों को लक्ष्य करने के बजाय पर और पारिपार्श्विक के स्वार्थ में आशा रखे बगैर कर्म तत्पर बनो। उसका रिजल्टेंट भी फिर ठाकुर जी बोलते हैं कि देखोगे अप्राप्ति के द्वंद्व से मुक्त होकर हर तरह से प्राप्त कर प्रतिष्ठा लाभ निश्चित रूप से करोगे। तो ये जो बात है, मतलब अगर मैं इष्ट स्वार्थ परायण अगर रहूंगा तो उसका जो रिजल्ट होगा वो मेरा ही नुकसान उसमें होगा। लेकिन उसके विपरीत अगर मैं इष्ट को लेकर के चलूंगा और मेरे पारिपार्श्विक को आगे बढ़ाने के लिए अगर मैं कर्म तत्पर अगर रहूंगा, तो उसका जो रिजल्ट है वो मेरे जीवन में मुझे देखने को मिलेगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यही बोल करके मैं मेरी बात को शेष करता हूँ। सभी को जय गुरु। जय गुरु दादा। आपने जो है आज के विषय वस्तु पर जो अच्छी तरीके से प्रकाश डाला। अभी आज जो है हम दो आदमी मुझे नए दिख रहे हैं, रामचंद्र बाई और सजल नहीं भौमिक। रामचंद्र भाई 3 साल से ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसा है क्या? अच्छा, सजल भौमिक। और सजल जय गुरु। जय गुरु दादा। आप अपना परिचय देंगे दादा? सजल भौमिक दा। सजल भौमिक में हमारा बहुत पुराना गुरु भाई है। बदलापुर में कई दिन वो रहे हैं। अभी फिलहाल मुंबई में है, फूल का काम करते हैं। सजल भाई जय गुरु। हाँ सजल तो परिचित लोग है, तो यहाँ का बदलापुर में मंदिर में भी रहते थे इतना साल से। आप कंटिन्यू करिए विजय दा। हाँ हाँ हाँ, अभी टाइम है तो मैं कुछ दादा माँ को रिक्वेस्ट करता हूँ कि कुछ विषय वस्तु पर जो है 5 मिनट बोल सकते हैं दादा। मनमाड़ से गोविंद डे ज्वाइन किए हैं। अगर वो कुछ बात अगर बोलना चाहेंगे तो गोविंद डे। उत्पल घोष दा। उत्पल घोष दा भी ज्वाइन किए हैं बहुत दिन बीच बीच में। हाँ दादा बोलिए। जय गुरु तथा ज्वाइन किया है। मैं तो आज पूरा प्रिपेयर नहीं हूँ, बहुत दिन बाद मैं ज्वाइन हो रहा हूँ। मैं एक चीज तो जानता हूँ, संस्कृत में एक श्लोक है कि नहीं सुप्त सिंह प्रवेशंती मुखे मृगा। मतलब अगर सभी ठाकुर जी कर देंगे हम उसको फल लेंगे, इसका ऊपर ऐसे नहीं होता है कि कोई अगर सिंह सोए रहता है उसको अंदर मृग प्रवेश नहीं कर जाता है। अपने को कोशिश करके अपना ऊपर निर्भर करके ठाकुर जी को ऊपर समर्पण करके चलने पड़ेगा। दादा इतना ही बोल के मैं
समाप्त करता हूँ। अभी प्रिपेयर नहीं हूँ मैं कल से सब रेगुलर सुनना चालू करूंगा। जय गुरु दादा, जय गुरु, जय गुरु। जय गुरु। तो श्रद्धेय गंगाधर तेलंगा है, तो उनको आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा। हृदय गंगाधर चलन, हाँ बोलिए दादा। मनीषा हृदय जय हाँ बोलिए दादा। सजल भाई जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु। सजल भाई आप कुछ बात रख सकते हैं अपना आज का जो विषय वस्तु है उसके ऊपर? हाँ रख सकता है ना, 5 मिनट ना। हाँ बोलिए बोलिए। ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित सब ऋतिक दादा, दादा सत्संग माँ, भाई सत्संग बहन, दादा सत्संग नहीं, ये आलोचना प्रसंग है। जय गुरु। जो भी है आलोचना प्रसंग, हाँ आलोचना प्रसंग में सबको मेरा हार्दिक जय गुरु। तो हम थोड़ा देर में ज्वाइन किया और सब्जेक्ट मैटर क्या है उतना मालूम नहीं। सुशीदा, सब्जेक्ट मैटर क्या था आज, किस चीज का ऊपर डिस्कस करने का? आज है जो प्रश्न है, रोशन ने कहा कि व्यक्ति का जाति सबसे अधिक शक्तिशाली बनना चाहता है, उसे आल्हा पर निर्भर रहना चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आल्हा पर निर्भर रहकर निष्क्रिय बैठा रहता है तो उसका विकास होगा। बहुत से लोग निर्भरता के फल की बातें सुनकर आल्हा पर भरोसा करते हैं, लेकिन लगता है कि उनका भला नहीं होता। तो ठाकुर जी उसके संबंध में जो बातें बोले हैं, जो बैठे रहने से खाली तो होगा नहीं, तो उनको तृप्त करना ही हमारा कर्म है। यस। तो आज मोनिशदा ने बहुत अच्छा प्रसंग शुरू किया था हनुमान जी के बारे में। तो हम लोग तो ठाकुर जी को पकड़ के चलता है, लेकिन ठाकुर जी को किस तरफ से प्यार करना है उसका निदर्शन है हनुमान जी। तो हनुमान जी इतना बड़ा भक्त है, हम लोग जब उसका बारे में जानता है तो बहुत श्रद्धा आता है। जे भक्त होना तो इस तरफ से होना चाहिए। तो हनुमान जी आया था, रामचंद्र जब वनवास में जाएंगे तो उस टाइम वो सुन के उनका राज्यसभा में राजत्व करने के लिए आया था, मतलब मंत्रित्व होने के लिए आया था। जे रामचंद्र जब वनवास जाएंगे तो राज्य कौन परिचालना करेंगे, तो हम लोग मंत्री सभा में जाके योगदान करेंगे। तो जब भी वो राज्यसभा में आया और रामचंद्र भगवान को दर्शन किया, दर्शन करके उसका इतना सुंदर प्रेम, उसका इतना सरब रूप वो देख के वो विमुख हो गया था। तो उसी टाइम ने वो डिसीजन कर लिया कि मगर राजत्व में रामचंद्र का जो राजत्व है उसमें राजत्व करने से अच्छा होगा जो इसका साथ रह के इसको खुश करने के लिए। उसका इतना इतना सा मतलब इतना गुण था रामचंद्र भगवान को। तो उसके बाद उसने वनवास में ही आया था रामचंद्र के साथ, लक्ष्मण भी आया था, सीता माँ भी आया था। तो सीता माँ उन रामचंद्र को बोला था जे आप जब जा रहा है तो मैं आपका धर्म पत्नी है, मैं आपका सहधर्मिणी है, मैं भी आपका साथ दूंगा। और लक्ष्मण वो भी बहुत प्यारी था, हाँ, वो रामचंद्र भगवान को इतना मानता था जे वो भी थोड़ा बहुत कलाकार आदमी था। जे मेरा जो भाई है, बड़ा भाई रामचंद्र भगवान, ये मेरा भाई नहीं है, भगवान है। तो वो भी बोला मैं भी आपका साथ चलूंगा जंगल में। और प्रभु अपना हनुमान जी उनका साथ चला था। तो हनुमान जी का एक दो घटना है। तो हनुमान जी को मैं देखा, उसका एक ही गुण था, जब भी रामचंद्र भगवान उसको कुछ निर्देश देता था वो तुरंत पालन करता था, बिना सोच के, बिना डिसीजन करके, एकदम बोला तो करने का। तो एक बार ऐसा हर एक चीज में वो आगे आगे जाता था। एक घटना था, तो एक बार सीता माँ ने सिंदूर लगा रहा था, तो थोड़ा थोड़ा सा ही सिंदूर लगाया। तो हनुमान जी पूछा माँ आप सिंदूर क्यों लगाया? तो वो बोला अरे सिंदूर लगाने से हमारा प्रभु का मंगल होता है, उनका अच्छा ही होता है। तो ये सुन के हनुमान जी क्या किया, पूरा शरीर में सिंदूर लगा दिया, पूरा शरीर में भर दिया। बोले उतना सा लगाने में इतना मंगल होता है तो पूरा लगाने से कितना मंगल होगा। तो उसके बाद उन्हें पूरा लगा दिया और रामचंद्र भगवान उसको दर्शन देखा। बोले हनुमान ने क्या किया? बोले प्रभु मैं आपका मंगल के लिए पूरा शरीर में लगा ले। बोलते तुम मेरे को इतना प्यार करता है
पूरा शरीर में लगा लिया। हाँ, तो उसी टाइम से अभी हनुमान जी का आप जहाँ कहीं भी देखो, जो हनुमान जी का शरीर में पूरा सिंदूर लगा रहता है। मुंबई में तो भरेला है। और देखो, गुरु भक्ति से भक्त का मूल्य इतना हो जाता है। हमारा राम भगवान त्रेता युग में आया था, उसका जितना मंदिर नहीं है, उससे कई हजार गुना मंदिर प्रभु अपना हनुमान जी का है। तो प्यार करने से, गुरु को प्यार करने से भक्त का भी मान बढ़ जाता है। दुनिया में मैं बहुत सारा लोग को देखा, मतलब संत को देखा, जो भगवान जी को प्यार करता था। जैसे स्वामी विवेकानंद था, वो ठाकुर जी का जो पूर्व अवतार था, रामकृष्ण देव ठाकुर जी, जब उसके पिछले जन्म में रामकृष्ण भगवान होकर आया था, तो उनका उनका जो भक्त था स्वामी विवेकानंद जी, वो भी भगवान को इतना मानता था कि भगवान का साथ उनका भी पूजा हो रहा है। ऐसा श्री बड़दा ठाकुर जी को इतना प्यार करता था, इतना प्यार करता था। जो बड़दा को मैं बहुत लोगों का पास सुना है जो ठाकुर जी का सत्संग किया, बड़दा का सत्संग किया। बड़दा ठाकुर जी को कभी बाबा नहीं बोलता था, ठाकुर ठाकुर बोलता था। जो अपना बाबा को बाबा नहीं बोल के ठाकुर बोलता है, तो इधर ये लोग कितना बड़ा भक्त है। तो जो ठाकुर जी को बहुत अच्छे से प्यार करता है, वो भी भक्त का आसन में बैठ जाता है। अभी जहाँ जितना मंदिर है हमारा इंडिया में, सब जगह में देखो ठाकुर जी का साथ बढ़ता है। तो गुरु को प्यार करने से इतना मतलब सम्मान मिलता है। तो हम लोग आज टाइम ज्यादा नहीं लूंगा, 5 मिनट बोला था उस टाइम, मैं आलोचना में देख रहा था, ज्यादा 5 मिनट से ज्यादा नहीं लेना है। तो हम लोग सब कोशिश करें कि गुरु को ये जो जीवन मिला, हम लोग थोड़ा सा जीवन है, ये धरती का अमर बहुत साल है, हजार हजार साल चला गया, कितना लोग आया, कितना जुग गया, ब्रिटिश गया, कितना सा हम लोग जिंदा है, ये धरती में जन्म लिया। थोड़ा दिन के बाद फिर हम लोग चला जाएंगे, पता नहीं रहेगा हम लोग कहाँ जन्म लेगा, क्या करेगा, किस तरफ से आएंगे। लेकिन ये जो मौका मिला ठाकुर जी को सेवा करने के लिए, उसको संग करने के लिए, देवघर जाने के लिए, आचार्य संग करने के लिए, हम सबको कोशिश करेंगे जो जीवन को पूरा कर लीजिए। हमको तो पिछले जन्म का, अगले जन्म में क्या था वो भी मालूम नहीं, और बाद में ये जन्म जाने के बाद फिर भी क्या होगा वो भी नहीं मालूम। तो ठाकुर जी के पास आके देखा, बस सीखा, जो गुरु को प्यार करने से, गुरु का आदेश निर्देश पालन करने से हमारा आत्मा का मुक्ति होता है और हमको स्वर्गवास होता है। तो हम ये कोशिश करेंगे, जब तक मौका है, 70 साल, 80 साल, 90 साल हम लोग डूबा रहेंगे ठाकुर जी के काम में, जितना हम संभव हो सके। यही बोल के सबका मंगल प्रार्थना करके हम यह बात समाप्त कर रहा हूँ। जय गुरु। बहुत सुंदर दादा, आपने जो है प्रयास किया, बहुत अच्छा। मैं यहाँ पर कुछ 5 मिनट में भी बोलना चाहता हूँ कि यहाँ जो बोल रहे हैं ठाकुर जी कि निर्भरता है ना, निर्भरता का क्या मतलब है, फिर उसको वो निर्भरता का मतलब वो निष्क्रिय बैठा रहना नहीं है ना। जैसे मान लिया जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ ठाकुर जी सब करेंगे। अभी मान लिया कुछ भी काम कर रहे हैं हम, अगर हम मान लिया बच्चे की बात कर रहे हैं और बच्चे को पढ़ाई कर रहे हैं, अभी उनको 10th पास करना है, 12 जो भी जीवन में जो है आगे कुछ करना है, तो कुछ भी करना है तो दीक्षा लिए हम, है ना, 12 साल में दीक्षा हो गई और लोग समझते हैं कि हम तो दीक्षा ले लिए हैं और बस ठाकुर जी सब करेंगे, सब ठाकुर जी करेंगे। तो ऐसा तो होने वाला नहीं है, क्योंकि एक जगह जो दिया है, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। तो ठाकुर जी तो सब करेंगे, ठाकुर जी को करने का दीक्षा लेने का मतलब क्या है कि जो भी ईश्वर को मानते हैं, उनके पथ पर चलते हुए जो भी नीति विधान बताए हैं उनको फॉलो करना है, और इसके बाद हमें अपने कर्म पे ध्यान देना है। जैसे अभी मान लीजिए बच्चे हैं, पढ़ाई करना है, तो ठाकुर जी तो बताए ना कैसे पढ़ाई करना है। तो ठाकुर जी की बातों को उस सब्जेक्ट में जो भी हम कर्म कर उसमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा हमको। तो हमें जो तभी जो है उसका जो है उसी का असली नाम है निर्भरता। निर्भरता का मतलब है कि जो भी ठाकुर की बातों ने दीक्षा लिए हैं, जो ठाकुर जी सबके लिए बोले हैं, एक बच्चे के लिए बोले हैं, माँ के लिए बोले हैं, दादा के लिए बोले हैं, सबके लिए
जो है कुछ न कुछ बोले, और सभी जीवन के लिए बोले हैं। अगर बच्चा स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का क्या कर्तव्य है, कैसे वो पढ़ाई करना चाहिए, है ना। आलोचना प्रसंग में जो है हम बहुत बार उस टॉपिक को देख चुके हैं कि बच्चे को किस तरह से पढ़ाई करना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है कि हाँ दीक्षा लिए हैं तो सब ठीक ठीक हो जाएगा और जो बच्चे पढ़ लेंगे कुछ भी। जैसे मान लिया अभी मान लिए महाराष्ट्र उत्सव आने वाला है, या पलावा उत्सव है, या जो भी हम जैसे हम घर में ही अगर सत्संग रखते हैं तो ऐसा नहीं होता है। तो काम तो करना है कि अगर घर में ही सत्संग रखते हैं या कहीं भी कर रहे हैं तो ऐसे नहीं होने वाला है कि ठाकुर जी सब देख लेंगे, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई भी सत्संग महाराष्ट्र उत्सव है तो हमें कोशिश करना है कि बहुत से बहुत जो आचार्य देव की इच्छा है उनको परिपूर्ण करना। आचार्य देव की क्या इच्छा है उस पर चलना है कि जो हमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो है मनुष्य को जो है सत्संग में लाना सबसे पहला कर्तव्य है। ठाकुर आचार्य ने हर में सब बोले हैं कि जो ज्यादा से ज्यादा संख्या में शामिल होना चाहिए। वो कैसे होगा अभी, उसके लिए तो प्रयास करना पड़ेगा, इंडिविजुअल प्रयास करना पड़ेगा। और जो है जनरली हम लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप में डाल देते हैं ये सत्संग में आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए। अभी मेरा मानना है कि हर व्यक्ति, जैसे मान लिए ग्रुप में जो है महाराष्ट्र ग्रुप में करीब 1000 लोग हैं, तो हमें लगता है कि जो अगर इसी को डिस्ट्रीब्यूट कर लें, 1000 लोग हैं और जो है 25-25 करके भी डिस्ट्रीब्यूट कर लें, और हर आदमी जो 25 आदमी को फोन करे, पर्सनल टच की जरूरत होती है यहाँ पे, है ना। उसके लिए जितना अच्छे तरह से हम प्रयास करें, जितना अच्छे तरह से कोशिश करें कि हर आदमी जो है 25 आदमी को हम पर्सनल टच करें। अभी शशिकांत दादा को मैं देख रहा हूँ कि जो पलावा उत्सव के लिए जो है वो पर्सनल मैसेज भेज रहे हैं, पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज भेज रहे हैं। ऐसा सिर्फ ग्रुप में देख नहीं छोड़ते हैं, और पर्सनल भेजते ही नहीं है, वो कॉल भी करते हैं, है ना। तो इतना व्यस्तता होते हुए भी जो है इस तरह से प्रयास करना है। तो इसी तरह से सब जो भी लाइफ है हमारा, ऑफिस लाइफ है, तो ऑफिस लाइफ में भी जो ठाकुर जी की बात को ध्यान में रखते हुए कि जो तो हम ऑफिस में भी कैसे क्या करें, है ना, कैसे डेवलपमेंट होगा। ऐसे बैठे रहने से नहीं होगा, हमें प्रयास करना पड़ेगा। अभी मान लीजिए सॉफ्टवेयर के फील्ड है तो हमें नए नए जो है सॉफ्टवेयर टूल जो है उसको अपडेट करते रहना पड़ेगा। इन्हें कि हम ठीक है हम भी पढ़ाई कर लिए, कुछ सीख लिए हैं, डाटा साइंस सीख लिए, जावा कभी सीख लिए, तो उसको नहीं बैठे रहना पड़ेगा। अभी आगे जो भी हमारा टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है उसको हमको जो अपडेट करता रहना पड़ेगा। ठाकुर जी तो बोले नहीं कि ऐसे कुछ, सब ठाकुर जी बात बोल के गए हैं। हाँ, लेकिन जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसमें ठाकुर जी का क्या मतलब कहना उस विषय वस्तु पे, वो लेके अगर हम चलते हैं तो इसी को सच्ची निर्भरता जो है मुझे तो यही समझ में आ रहा दादा। तो अभी मैं जो है शशिकांत दास से अनुरोध करता हूँ कि दादा आज के विषय वस्तु पर कंक्लूडिंग आलोचना करे दादा। जय गुरु। आज का विषय वस्तु के ऊपर तो पंकज दा, मनीष दा, सजल दा और आप आलोचना किए। ऑलरेडी 4 लोग आलोचना कर चुके हैं और मैं फिर पुनर्बार सजल दा को वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ ये आलोचना प्रसंग में। मैं चाहता हूँ हर दिन वो ज्वाइन करे और ये ठाकुर जी का जो बातें, डायरेक्ट बातें सुने और जीवन को आनंद में रखें। अभी बात है जो प्रासंगिक विषय वस्तु है वो बहुत व्यापक है। कल जो आलोचना हो रहा था, मैं कल अब्दुल को भेजा था, मेरा दोस्त है मुस्लिम, मैं उनके साथ भी रिसर्च, मैं उनको थोड़ा चाहता हूँ जो वो पहले प्रॉफिट मोहम्मद को समझे तो कैसे व्यापक कैसे करना है। तो हम तो संकीर्णता में है, हमारा कोई हम कोई दूसरा जो संप्रदाय का व्यक्ति है जो ठाकुर जी उसके लिए इतना सारा बोले हैं तो मैं उनके पास पहुंचा नहीं पा रहा हूँ। फिर भी वो समझ नहीं पाया और मुझे बोला एक दिन मुझे टाइम दीजिए, मैं आपको बताता हूँ। फिर ये जो प्रार्थना खत्म हुआ उसको मैं लिख चुका हूँ ऑलरेडी,
जे आपका मैसेज आया नहीं, जे आपको क्या लगा? जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अब क्या हम समझते हैं? हम ये कान में डालें और दूसरा कान में निकालने के लिए नहीं। हर दिन हर तरह ठाकुर जी का बातें को स्प्रेड करना है, बैकट्रूथ करना है, दिन में मजे रहना है। इसको लेके ठाकुर जी को जो प्रश्न पूछा जा रहा है, 3 प्रश्न एक साथ पूछा जा रहा है। एक प्रश्न पूछा जा रहा है, जे रसूल जी जो बातें का जो व्यक्ति जो जाति है, जो व्यक्ति व इंडिविजुअल और समाज रहता है, सबसे अधिक शक्तिशाली बनना चाहता है, तो उसे अल्लाह पर निर्भर करना चाहिए। ये प्रोफेट रसूल मोहम्मद बोले। कोई व्यक्ति को अग्रसर व डेवलपमेंट करना है कि कोई जाति का समुदाय को अग्रगति करना है, तो उसको अल्लाह व ईश्वर के ऊपर निर्भर करना होगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? सेकेंड क्वेश्चन है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अल्लाह पर व ईश्वर के ऊपर निर्भर रहकर निष्क्रिय बैठा रहता है, तो क्या उसका विकास होगा? ये सेकेंड क्वेश्चन है। मैंने बैक जुग पुरुषोत्तम श्री ठाकुर को पूछा जा रहा है। फिर थर्ड क्वेश्चन क्या है ना, बहुत से लोग निर्भरता के फल की बात सुनकर अल्लाह पर भरोसा करते हैं। मतलब जब प्राप्ति मिलता है, मैं देख नहीं पा रहा था, देख लिया। मेरे को कैंसर अब था, मैं पृष्ठभूति किया, कैंसर ठीक हो गया। मेरा ये किया, वो हो गया। तो प्राप्ति जो मिलता है, तो तब उसका निर्भरता आता है। मिराकल की बात बेसिकल देखा जाए तो, मतलब लेमैन का लैंग्वेज जो है, किसी का जीवन में मिराकल होता है तब वो ईश्वर के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन लगता है कि उनका भला नहीं होता है। ये 3 क्वेश्चन बैक टू बैक पूछा जा रहा है। तो श्री ठाकुर जी क्या उत्तर दे रहे हैं वो जानना चाहिए। नहीं तो विषय वस्तु एक तरफ और हम आलोचना करते हैं और अलग चला जाएगा, और नेक्स्ट डे कोई मुसलमान व्यक्ति मिलेगा तो उसके साथ आलोचना करने के लिए हमारा भी याद नहीं रहेगा कि ठाकुर जी क्या बोले थे। तो उसको हम भला भी नहीं कर सकते उसका, या अल्लाह के संबंध में उनका धारणा क्या है। तो श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं यहाँ पर बीट बाय बीट 12 पॉइंट में अभी ग्रुप में डाला। बोलते बोलते मैं समय नहीं होता, क्योंकि मैं भी रात को 12-1 बजे आता हूँ और सोना बहुत कम टाइम होता है मेरा। और ये बातें जो है, ये श्री ठाकुर जी अल्लाह पर निर्भर करना अर्थ बैठ कर नहीं रहना है। निर्भरता का मीन्स मैं ठाकुर जी के ऊपर निर्भरता करता हूँ, मैं बैठा नहीं रहता हूँ। ये ठाकुर जी बोल रहे हैं, जो अल्लाह के शाश्वत नियम का पालन करता हूँ, जीवन यापन करना, और ये कार्य में उचित प्रयास करना ही सच्ची निर्भरता है। तो निर्भरता का अर्थ श्री ठाकुर जी बोलते हैं जे उनका अनुशासनवाद मानना। श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र हमारा गुरु है, तो श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र के ऊपर निर्भर करना का अर्थ होता है सुबह उठ के नाम ध्यान करना 30 मिनट, स्वतः अनुज्ञा को चरित्रगत करना है। स्वतः अनुज्ञा में जो लिखा हुआ है, जे मैं प्रेम पुष्ट हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं चिरचेतन में हूँ, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, मुझे मान जस नहीं चाहिए, मैं दूसरे को क्रेडिट दूंगा, मैं अजन जैत्र हूँ, मुझे कोई टॉपिक देंगे तो मैं इसको जॉय किया हूँ, बोल रहा हूँ ना। तो मुझे कभी कभी कॉन्विक्शन ओवर कॉन्फिडेंस आता है ऑफिस में, कुछ भी बोलो मैं आंसर दूंगा, क्योंकि मेरा अंदर ठाकुर बोलते हैं, शशिकांत नहीं बोलता है। तो कुछ भी बोलो आंसर मिलेगा, मैं पढ़ा नहीं लिखा बंदा नहीं। ये होता है एक स्वाभाविक स्वतः अनुज्ञा का लक्षण। जब आप कोई भी टॉपिक, दादा क्या बोलो किस संबंध में, थोड़ा विभाग ना, मुझे दादा थोड़ा नॉलेज नहीं है, तो इसका मतलब मैं श्री ठाकुर जी के ऊपर निर्भरता नहीं करता हूँ। मैं निर्भर करता हूँ तो 2 वेला प्रार्थना करना चाहिए। जो ठाकुर जी बोले हैं वो बोलना चाहिए। उसको 5 वेला नमाज करवा देना है, उसको बिना गाली कर लहसुन खा के मस्जिद जाना है, लिखा हुआ है। तो मैं अब्दुल को प्रयास कराऊंगा, जे तू कांदा लहसुन खा के क्यों जा रहा है नमाज करने के लिए। एक व्यक्ति को रसूल भक्त में बना दूंगा मेरा जीवन मृत्यु तक। एक व्यक्ति को, ज्यादा नहीं, एक व्यक्ति को रसूल भक्त बना दूंगा। और मैं पहले तो ठाकुर अनुकूल चंद्र भक्त बनूं, मेरा तो हो ही नहीं रहा। सोचते ही नहीं, बोल बोल के थक चुने हुए सोचते नहीं लेते हैं परिवार में, प्रभावित तो कैसे कर पाता। मैं कल किसी एक अधूर्य दादा उड़ीसा का है, मैं बोल रहा था, मैं जिसको बोलता है कोई मुझे आके बोलता है ना, मुझे सोचते का बेनिफिट चाहिए। मेरा लाइफ में अभी लास्ट 1 ईयर में जो भी एक क्वेश्चन मुझे किया है वो नेक्स्ट डे सोचते नहीं लिया। गर्व के साथ नहीं बोल रहा हूँ, अहंकार के साथ, क्योंकि उसके बाद उत्सुकता है तो फिर मैं इंजेक्ट कर देता हूँ।
जो भी है। मुझे संजय बख्शीता पूछे जे स्वस्थ का नियम जो बेनिफिट क्या है, मैं इनको 2 घंटा में समझाया और एक हफ्ता में स्वस्थ ले ली। तो वही जो बातें श्री ठाकुर जी बोलते हैं, निर्भरता मतलब पालन। तुम जब पालन करोगे स्वस्थ तो बेनिफिट बताओगे। तुम्हारे अंदर बेनिफिट तो है ही नहीं, तुम बताओगे क्या? 5 नियम का 5 बेनिफिट। मुझे क्या हुआ है मेरा जीवन में, एक एक पॉइंट पे 10-10 बेनिफिट मैं किसी को 3 घंटा में बता दूंगा। मुझे मिला नहीं तो मैं किसको बताऊं? तो यही बात है श्री ठाकुर बोलते निर्भर नियम पालन करना, थलगुड़ी पत्ता खाना, शवासन करना। हर दिन बोल बोल के लोग थक जाते हैं, हर दिन ही बोलूंगा मैं, क्योंकि ठाकुर जी घूम फिर के जजन जाजन इष्टभूति करने के लिए बोल रहे हैं। यहाँ पर निर्भरता अर्थ उनका अनुशासन बताओ, मतलब जजन जाजन इष्टभूति सदाचार सुस्तयनी, ये पालन करने के लिए बोल रहे हैं। जब ये पालन नहीं करो उनको ऊपर निर्भरता आएगा नहीं, विश्वास आएगा नहीं, कर्म करने का अर्ज नहीं आएगा, लिबिडो कॉन्सेंट्रेट होगा नहीं ऊर्ध्वगामी, आपके अंदर वो प्रभाव नहीं होगा, आप किसी को नियंत्रित नहीं कर पाओगे, आप किसी को काम देने से आपको तो मन टूट जाएगा। ये सब होता है। कोई भी व्यक्ति का नेगेटिव कुछ सब्जेक्ट में ऊपर लिख दिया, कल ग्रुप में लेक्चर ग्रुप एक है सोसाइटी लिख दिया, जो भारतवर्ष में जितना जाति है वो जाति में ओडिया एक जाति है जो उसके अंदर कोई भाषा के प्रति सम्मान नहीं है। मेरा ब्लड खून हो गया। मैं वही फंक्शन में एक जगन्नाथ के प्रोग्राम था, उसके साथ आधा घंटा 45 लड़ने लगा, उसको मजबूर कर दिया कटाई नगर तक आने के लिए। वो आया, फिर जाके उसको रिसीव किया, बोला इधर आओ, फिर वो ग्रुप में छोड़ के चला गया। इतना बिजड़ हुआ। मैं बोला मैं जब तक जीवित रहता हूँ, मैं सम्मान करता हूँ ना मेरा जाति को, तो मेरा जाति के विरुद्ध में मैं नहीं सह करूंगा। ये भाव कभी भी नहीं आता था। जब ठाकुर जी का ठाकुर जी का आलोचना प्रसंग पढ़ा, जो तुम्हारा कृष्टि ऐतिह्य को कोई विच्छिन्न विच्छेद करने के लिए जाता है, तुम उसको खड़ग लेके तुम उसको विरोध नहीं करते, तुम मेरा शिष्य नहीं हो। सेकंड वॉल्यूम पढ़िए। बट मेरा अंदर तो जोश नहीं आ रहा है, मैं क्या निर्भरता करूं? मेरा अंदर जोश पैदा नहीं हो रहा है। तो फिर उसको बुलाया, उसको प्रसाद खिलाया, उसको समझाया, फिर बिता कर दिया। तुम इतना विरोध करते तो फिर नवीन पन्ना के पास जाइए, 20 ईयर्स में उड़िया सीख नहीं पाए। सीधा बोला मैं। तुम्हारा अंदर वो जोश होना चाहिए। कृष्टि ऐतिह्य को कोई विच्छिन्न करना चाहता है, खाली बोल के दिखा दो। रसूल के नाम पे मेरे आगे टोपी वाला किसी को बोलते हैं, मैं सही नहीं करता हूँ। तो ये भाव पहले नहीं था। मैं बोल रहा हूँ 10-20 साल से मैं दीक्षा लिया, बट पालन नहीं किया, अब स्टार्ट किया। यही ठाकुर जी बोल रहे हैं, जे थर्ड पॉइंट में भौतिक शक्ति व संपत्ति प्राप्त करने के लिए मनुष्य कई बार अधर्म व अन्य के मार्ग पर चल पड़ता है। थोड़ा सा ओबीसी कोटा मिला, पैसा मिलता है तो उसको अप्लाई कर देता है, फिर वो बच्चा फ्री में पढ़ाई किया। थोड़ा सा लाडली योजना महाराष्ट्र में चल रहा है, बेटी के नाम पे बना दिया, बीबी के नाम पे बना दिया, पत्नी माँ के नाम पे बना दिया, खुद के पास कार है, खुद के पास बंगला है। वही थोड़ा सा अर्थ, थोड़ा सा कुछ गेन करने के लिए उसको समझ नहीं पाता है, मैं राज्य से खाऊं, मैं ब्रह्म से खाऊं, क्योंकि ये जो टिकस जो दे रहा है वो कैंसर पेशेंट है। मैं टिकस दे रहा हूँ सपोज, और कि कोई कैंसर पेशेंट टिकस दे रहा है, मतलब टैक्स दे रहा है, वो बहुत पीड़ा में है यार, नहीं तो गवर्नमेंट फाइन कर देगा। तो वो पीड़ा जो टैक्स में, वो पीड़ा नीत है, मतलब जो अर्घ्य दिया वो राजा को, मतलब ईश्वर को, उसमें कैंसर नीत है। और मैं चाहूंगा जे ये राजस्व को मैं टच नहीं करूं, मेरा जब योग्यता है, इसीलिए कैंसर होता है। इसी मामले में करूंगा ना, वो जाके लाडली योजना जो किया होगा ना, वो जाके सरेंडर करके आ जाएगा। मैं जैसे समझाता हूँ, मैं तो पूरा दिमाग को खा जाता हूँ। मैं जिहादी हूं ना, तो जिहाद क्या करते हैं, केरला में मैक्सिमम लोग को उठा के लेके सीरिया में जिहाद में लगाती है। हाईली एजुकेटेड लोग को वो टारगेट करते हैं, लो मैन को नहीं। तो मैं जिहादी हूं ठाकुर जी का, दुर्बलता विरुद्ध में युद्ध करने का पढ़ लिया हूं। तो ठाकुर जी यही बोल रहे हैं, जो तुम लोग छोटा छोटा स्वार्थ के लिए तुम मत जाओ, तुम पहले एनालिसिस करो, मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ क्या? बहुत सारे गुरु भाई करते हैं, सोचते नहीं होल्डर करते हैं, अधूर्जधारी करते हैं, जाजक करते हैं, रीति करते हैं, सब लोग करते हैं, उनको पता नहीं चलता कि दैट इज अज्ञानता। वो उसका लाखों पगार है, बट उसका नाम पे कोई जो
जो स्कीम मिलता है वो खा रहा है गांव में। मैं जाके सब बंद करके आया मेरा गांव में। मेरा नाम पे आता है तो आनंद लगता है उनको खाने में, मेरा बेटा का नाम पे आता है, वाइफ का नाम पे आता है, क्योंकि कार्ड गांव में है और ये इधर में लाखों में कमाई कर रहा हूँ और मेरे नाम पे स्कीम चल रहा है। अमंगल किसका होगा? निर्भरता कहाँ है? श्री ठाकुर जी वही बोल रहे हैं, एनालिसिस करो कहाँ मैं गलत कर रहा हूँ, कहाँ क्या हो रहा है, खुद के ऊपर, दूसरे के ऊपर नहीं। दूसरे तो सीखेगा देख के, जैसा शशि भाई ऐसे किया मैं ऐसे करूंगा। ये बातें जो है निर्भर रहने और निष्क्रिय रहने का कोई संबंध नहीं। मतलब जो निर्भर रहता है वो निष्क्रिय नहीं रहता है, वो कर्मठ होता है। मैं कोई कर्मठ नहीं है इसका मतलब वो जजन इष्टभूति नहीं कर रहा है, वो स्वतंत्र नहीं कर रहा है, वो प्रार्थना नहीं कर रहा है, वो बैठ नहीं पाएगा। ठाकुर जी बोलते हैं जो जजन करेगा, जजन इष्टभूति करेगा, वो घर पे बैठ नहीं पाएगा। ना मेरा बेबी बैठ पा रहा है, ना मेरा बेटा बैठ पा रहा है, ना मैं बैठ पा रहा हूँ। कुछ दिनों से 20 साल से बैठा रहता था क्योंकि इनपुट पैरामीटर में काम नहीं हो रहा था। कितना लोग से कितना बातें कल कर दिया, 2 घंटा में बहुत सारा चीज, बहुत सारा समस्या, बहुत सारा चीज को समाधान हो जाता है। बट ये चीज पहले नहीं होता था। श्री ठाकुर बोल रहे हैं निर्भरता शब्द के भीतर पूर्ण समर्पण और सक्रियता का अर्थ निहित है। निर्भरता मतलब सक्रियता, सहिष्णुता मतलब पलायन नहीं है। ग्रुप छोड़ के वो क्यों चला गया? क्योंकि उसके अंदर कुछ ना खोट था। जब मुझे बोला तुम्हारे लिए मैं भगवान को छोड़ रहा हूं, ऐसे बोलता था काम के। मतलब मेरे लिए तुम्हारा पिताजी को छोड़ सकते हो? नहीं, ये सब उलट पलट बात क्यों करते हो शशि भाई? छोड़ सकते हो क्या तुम्हारा बीबी को मेरे लिए? तो ईश्वर को छोड़ दो। तुम्हारा बातों में दम होना चाहिए, कलेजा जैसे तुम्हारा होता अंदर, वो फिर खींच के लेके आ जाना। वो कल मुझे सुदीप्त नंदा बोल रहे थे, बोले जितना भी झगड़ा कर लो, वो व्यक्ति के ऊपर दम है, क्योंकि कोई लिख दिया उसको खींच के जगह में लेके आ गया। भाषा के प्रति प्रेम, जाति के प्रति प्रेम, जगन्नाथ के प्रति प्रेम, ठाकुर जी के प्रति प्रेम। ठाकुर जी के प्रति प्रेम होने से सबके प्रति प्रेम आ जाएगा। ये मुझे काल अनुभव हुआ, क्योंकि पोस्ट में तो बहुत आता है, दुनिया में तो बहुत सारा पोस्ट होता है, बट इस टाइप का जुनून जो है ना पहले नहीं था। श्री ठाकुर जी तो मुझे प्रेम करने से जगत में सबको तुमको प्रेम करना मजबूर हो जाओगे। अल्लाह के प्रति जो प्रेम आया है, अब्दुल के पीछे मैं लगा हुआ हूँ, वो केवल ठाकुर जी के। मैं तो बोलता हूँ ठाकुर जी को प्रेम करने से क्या क्या होता है। मैं मेरा जीवन का उदाहरण दूंगा। मैं किसी का जीवन उदाहरण नहीं देता हूँ आज के डेट में। देखे हो कभी मैं उदाहरण दिया हूँ किसी का जीवन का? किसी का नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगा। अरे एक दिन का जीवन लिखूंगा, एक दिन का जीवन लिखूंगा, सुबह से शाम तक 10-15 पेज हो जाएगा। मेरा बेटा पढ़ते रहेगा, दूसरा जीवन क्यों पढ़ेगा वो? मैं जो जो करके आया, हर व्यक्ति, एक लड़की के साथ बैठता हूं तो बातें करता हूं तो किस तरह से बातें करना चाहिए। एक व्यक्ति के अंदर कामुकता सृष्टि हुआ है कि कुछ होता है तो उसका स्वामी को बता देता हूं, जे इसके साथ सावधान रहो। हर जगह में तुम देखोगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और यही श्री ठाकुर जी बोलते हैं, एक 30 सेकंड लूंगा। प्रेम का लक्षण ही प्रेमास्पद व्यक्ति को कष्ट नहीं देना। पिताजी को पसंद नहीं है जीन्स, तो मैं जीवन में मैं जीन्स खरीदूंगा नहीं। प्रज्ञा मुझे एक बार जाजन में बोल रहे थे, जो मुझे कॉलेज में मजबूर किया गया पहनने के लिए, यूनिवर्सिटी में, ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी में, मैं खरीदा नहीं, क्योंकि पिता जीवंत है। पिता बैठे भुवनेश्वर में, मैं ब्रह्मपुर में बैठा, वो देखेगा कौन? तब तो मोबाइल भी नहीं था, कोई देख नहीं पाएगा। बट अनुभव करना, पिता को खुश करना। प्रेमास्पद होते पिता, प्रेमास्पद होते पति। एक कर्मी मुझे बोल रहे थे एक कुछ दिन पहले, जे पत्नी का कुछ ऐसा अभ्यास था जो पहनने का जो मुझे अच्छा नहीं लगता था। कोई बाहर का लोग आते तो अंदर चले जाते थे। उनको बोले जो जहां पर भय होता है, जहां पर गोपनीयता होता है, वही होता है पाप। देखो तो कैसे समझाते, तुम्हारे अंदर भय गोपनीयता जहां आएगा तो मेरा फोन 24/7 स्पीकर पे रहता है, 10 साल से स्पीकर पे। मेरा कोई लेडीज फोन करे, कोई ऑफिस स्टाफ फोन करे, कोई कुछ करे, कभी भी गाली कर देते हैं तो मैं बोलता हूँ वाइफ सुन रहा है। क्योंकि ठाकुर का जीवन बड़मा के पास ओपन था, बड़मा के जीवन ठाकुर जी के पास ओपन था। हमारा अंदर कोई गोपनीयता नहीं। मेरा अंदर कोई कामुकता भी सृष्टि होता है, कुछ भी खराब होता है, मैं प्रज्ञा के साथ शेयर कर देता हूँ, सो दैट मैं कॉन्शियस रहूँ क्यों आया,
मैं सोचते नहीं लगे ये सब क्यों सोचे, माँ सोच रहा हूँ सबको, अंदर में कभी खोट आया परिप्रकाश कर दो। इतना बोल के मेरा बात को विराम दूंगा। लास्ट को एक पॉइंट बोले हैं, जो भी करने के बाद जो प्राप्ति मिलता है वो ठाकुर जी बोलते हैं तब अपने कृपा को उनका प्रसाद मानकर कहूं, क्या कहूं, हे प्रभु, ये याद रखिए, आपका डायरी में लिख के रखिए ये वर्ड, मैं तो लिख के रखूंगा और यही बोलूंगा, हे प्रभु, ये आपकी कृपा का ही फल है, आप ही ऐसे स्वीकार करें, ऐसे बोल के इनको देना है क्रेडिट, थैंक यू देना है ठाकुर जी को, कृतज्ञता जो आपके वजह से हुआ है। जय गुरु। हे प्रभु आपका जय गुरु दादा। आप जो है ये ठाकुर जी जजन जाजन इष्टवृत्ति अगर हम सही तरीके से कर देते हैं तो हम निष्क्रिय बैठे ही नहीं रह सकते, हर में सक्रिय मोड में रहेंगे। ये आपकी बातें जो है दादा, और जो लास्ट में बोला कि जो कोई भी जो है सफलता मिलती है उसका क्रेडिट जो है हमेशा जो है ठाकुर को देना है। बहुत सुंदर दादा। मैं आज की आलोचना को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मैं सभी दादा माँ को जय गुरु। जय गुरु विजय दा, जय गुरु श्री राम जय दा। गुरु, जय गुरु, जय गुरु। अभी तेलंगाना का इच्छा को परिपूर्ण करिए, जे सब वीडियो ऑन करके जय गुरु बोलिए। जय गुरु जय गुरु जय गुरु दादा। जय गुरु, जय गुरु। तेलंगाना वीडियो ऑन जय करके गुरु रवि दादा माँ को जय जय गुरु। गुरु, जय गुरु, विजय दा जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु रवि दादा माँ को जय गुरु। सभी दादा माँ को जय गुरु। सभी को जय गुरु।